स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और तमाम दल अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू। आपने अभी मंच से कहा कि भाजपा डूबती हुई नैया है, लेकिन कोई भी अकेले भाजपा से मुकाबला करने का दम रखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। बगैर गठबंधन के कोई नहीं नजर आ रहा मुकाबले में भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी कहाँ अकेले है? 50 दलों का गठबंधन है उसका। 50 दलों को मिला करके तब वो कांग्रेस से लड़ी और कांग्रेस को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो कहाँ वो अकेले हैं? वो तो 50 दल को लेकर लड़ रही है। अभी आपने कहा मंच से PM मोदी के विरुद्ध आप चुनाव लड़ेंगे, उनके मुखालिफ आप प्रत्याशी के रूप में। आपने सही नहीं सुना। सही बात ये थी कि मैंने कहा कि पूर्वांचल की धरती बनारस में मोदी जी वहाँ से सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने और उनका चुनाव प्रचार बनारस से शुरू होता है, तो हम भी बनारस से शुरू करेंगे। मुकाबला आमने सामने होगा, चुनाव प्रचार, और हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा और दिखाएगा। बनारस से शुरू करेगा, अपनी हैसियत दिखाएगा। ओवैसी का साथ पाने के बाद लगातार जैसी बातें चल रही हैं, आपके द्वारा कहा जा रहा है मुसलमान आपके साथ जाएंगे, तो पहले से जिन दलों के साथ मुसलमान समाजवाद देखा जाता था, समाजवादी के साथ अक्सरियत मुसलमानों की गई है, कांग्रेस के साथ गई है, तो कैसे अब आपको लग रहा है कि ओवैसी के आने से आपके साथ आ जाए? नहीं, देखिए, आज़ादी के बाद मुसलमान नौकरियों में 38% था। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने, सभी दलों ने इतना विकास किया उन लोगों का कि आज नौकरियों में 1% नहीं रह गए हैं, पहली बात। और सब लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस डेरवा करके भाजपा से खाली ये वोट लेते हैं। जब इनको हिस्सा देना होता है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हैं? अब यहाँ लड़ाई हिस्सेदारी की हो रही है, भागीदारी की हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आओ हमारे साथ, हम आपको हिस्सेदारी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप जितना हमारे साथ आओगे उतना आपका हिस्सा मिलेगा, इसलिए लोग साथ आ रहे हैं। तो क्या मुसलमान अपना हिस्सेदारी चाहते ही नहीं, जो बंगाल में भी ओवैसी के साथ ना जाके ममता बनर्जी के साथ? देखिए, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, गुजरात और यूपी, अलग अलग जगह का अलग अलग सिस्टम है। यूपी का चुनाव अलग होता है और बंगाल का चुनाव अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ के चुनाव में आप देखिएगा क्या क्या अलग है। यहाँ देखिए, बंगाल की जो हम तुलना करते हैं, यहाँ की तुलना, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ जातिवाद हावी है। यूपी में हिंदी भाषी प्रदेशों में 4 स्टेट, यहाँ जातिवाद हावी है। जातियों से यहाँ लाभ मिलता है, जातियों के नाम पर वोट मिलता है। और स्टेटों में नहीं, केरल चले जाइए, तमिलनाडु जाइए, आंध्रा जाइए, बंगाल जाइए, तमाम स्टेटों में इस तरह की बात नहीं है। तो आपके अनुसार जातिगत आधार पर ओवैसी के साथ जाएंगे मुसलमान, लेकिन मुसलमान तो ओवैसी को भाजपा का एजेंट कहते हैं। केजरीवाल को भी भाजपा का एजेंट लोग कहते थे। जब सत्ता केजरीवाल को मिल गई तो अब तो नहीं कोई कहता है। कोई कहता है? अब मतलब ओवैसी के साथ जाएंगे मुसलमान अभी भी? जब वो सत्ता में जाएंगे, जब उनके लिए करेंगे, दिल्ली की पार्लियामेंट में कोई दूसरा नाम बता दे। भरोसा जीते कैसे सत्ता में जाएंगे? दिल्ली की पार्लियामेंट में ओवैसी के अलावा मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाला कौन दूसरा नेता है जो रहनुमा बनता है मुसलमानों का? एक नेता का नाम बताइए। सिर्फ ओवैसी है। उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर भागीदारी संकल्प मोर्चा और ओम प्रकाश राजभर ओवैसी किसके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ? किसके साथ जाएंगे? हम लोग किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको आना हो तो हमारे दल में लोग आवें, हमारे मोर्चे से गठबंधन करें। हम लोग जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, क्या कुछ जो है किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या कुछ किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे? देखिए, हमारे मोर्चे की साफ साफ बात है, हम जातिवार जनगणना चाहते हैं देश में, पहला। दूसरा, हम महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लागू कराना चाहते हैं जो लोकसभा में विचाराधीन है। घरेलू बिजली का बिल हम 5 साल माफ़ करेंगे सरकार बना के। गरीबों का इलाज हम 5 साल फ्री करेंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार बनते ही हम उसको लागू करेंगे, जो 2 साल 10 महीना से रद्दी की टोकरी में भाजपा ने रखा है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं
उसको लेकर के हम जनता के बीच में रहेंगे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं और उसके बाद भाजपा कह रही है कि अब सपा अपने पुराने ढर्रे पर गुंडे माफियाओं के बल पर चुनाव लड़ेगी। सपा से ज़्यादा गुंडा तो भाजपा में हो गए। अभी रीता बहुगुणा जोशी का मकान फूकने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में इधर से हिला उधर से क्लीन हो गया, तब तक कोई सियाही फेंक दिया। चले बात, अभी आपने देखा इटावा के एसपी को थप्पड़ मारने वाला भाजपा का नेता अब जिलाध्यक्ष बन गया। बंगाल में देखिए जो चिटफंड कंपनी को लेकर के पूरे देश में हाहाकार भारतीय जनता पार्टी ने मचाई, जो भ्रष्टाचारी था, जो लुटेरा था, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, इधर से घुसाया उधर से क्लीन। तो ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है। जितने अपराधी हैं सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, वो वॉशिंग मशीन में इधर से हिलते हैं उधर से दम निकल जाते हैं, क्लीन एकदम। बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने क्या कहा आपने सुना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।